ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि 28 मार्च के दिन पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी, उस दिन किस प्रकार से आपकी पूजा विधि रहने वाली है, क्या उसकी व्रत कथा है और किस प्रकार से सभी पापों का आप नाश कर सकते हैं। मित्रों, पाप मोचनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर उनको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहें। तो मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च को आ रही है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह पाप से मुक्त करने वाली एकादशी होती है। और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखकर लोग सभी पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति पा लेते हैं। और माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख सकते, वह अगर नारायण की श्रद्धा के साथ पूजन करके इस व्रत की कथा को पढ़े या फिर सुने, तो इससे भी उनके तमाम पापों का अंत हो जाता है और उन्हें 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आपको पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि व्रत के बारे में बताते हैं। उससे पहले अगर व्रत कथा के बारे में बात करें तो कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल गया था। इससे घबराकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा की खूबसूरती ने ऋषि को प्रभावित कर दिया और ऋषि ने अपनी तपस्या भंग कर दी। इसके बाद ऋषि उसी अप्सरा के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद ही मंजू घोषा ने ऋषि से स्वर्ग वापसी की आज्ञा मांगी। तब ऋषि को एहसास हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, जिसके चलते वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तूने अपनी सुंदरता से मोहित करके मेरी तपस्या को भंग किया है, इसलिए अब तू भी पिशाचनी बन जा। श्राप से दुखी अप्सरा ने ऋषि को बताया कि ये सब इंद्र के कहने पर किया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो बार बार ऋषि से श्राप मुक्ति की विनती करने लगी। तब ऋषि मेधावी ने उस अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। इसके बाद मंजू घोषा ने व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और श्राप से मुक्त हो गई। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ लोग अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भगवात्म धाम के लिए प्रस्थान भी करते हैं। तो मित्रों, अगर इन पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानें, तो इस दिन की पूजा विधि के बारे में बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर जाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक वेदी बनाकर उस पर पूजन करने से पहले 7 प्रकार के अनाज रखें। उसमें उड़द दाल, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा वगैरह रख दें। वहीं वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और इसे आम या अशोक के पत्तों से सजा दें। कम से कम 5 या 7 पत्ते मित्रों इसमें आपने लगाने हैं। इसके बाद इस वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। फिर पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने। इस दिन धूप और दीप से विष्णु जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। और यही भी बता दें मित्रों आपको कि वैसे भगवान श्री हरि को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल किया जाता है। तुलसी श्री हरि को बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन
या जरूरी सामग्री का दान अवश्य करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और फिर शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। और यह भी बता दें मित्रों आपको कि एकादशी के व्रत में फलों का सेवन अवश्य किया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।